स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें भारत के संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो कुछ भारत के संविधान के द्वारा ही कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमें बताए जाते हैं कि भारत के नागरिक होने के नाते आपका क्या मौलिक कर्तव्य है। हमारा जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये जब अधिकार हमारा जब इसका उल्लंघन होता है तो हम सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य का जब हम पालन नहीं करते हैं तो इसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि संसद के द्वारा कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं, कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्यों को उसमें शामिल कर दिया गया है कि यदि आप उसका उल्लंघन कीजिएगा तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगा। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर डायरेक्ट से थोप दिया गया है। हालांकि इसका चर्चा जो है संविधान के भाग 4A में है कि आपके भारत के नागरिक होने के नाता आपको क्या कर्तव्य होंगे और आपको उसे पालन करना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना उसका पालन करते हैं, ये शायद अपने आप से पूछने वाला है। और इसके लिए जो है आप जो है जैसे कि सरकार अगर कोई काम नहीं करती है तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, हम सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वहीं जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों को, अपने जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे ऊपर है, ये हम अपने स्वयं के विवेक के ऊपर जो है निर्भर होता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो वहीं मौलिक कर्तव्य का जो बात हम कर रहे थे, भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 51A में इसका चर्चा किया गया है और 11 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उसका चर्चा किया गया है। और 11 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो क्या क्या हैं उन्हें हम देखेंगे। हमारे संविधान में भाई वो निहित है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। हम तो केवल अपने सरकार को भला बुरा ये सारे चीज कहेंगे, अपने अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है उसका पालन कितना करते हैं। आइए देखते हैं जो 11 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, उसका हम कितना पालन करते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य की थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए निर्धारित नैतिक संवैधानिक उत्तरदायित्व है। संविधान में इनका समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। यह संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका अगर मोटे तौर पे बात देखें तो वहीं आपका जो है संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है, मतलब नैतिक आप कितना मोरल है, आपके घर में आपको कितना मोरल शिक्षा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका पालन करते हैं। अगर आपके घर में शुरू से ऐसा देखा गया है कि बुजुर्गों का अगर कहीं देखे जो असहाय हैं उनका मदद करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, तो ये आप जो है बचपन से ऐसे आपके साथ हुआ है तो आप ऐसे करते हैं। लेकिन वहीं आपके परवरिश में कहीं कुछ कमी हो जाती है, आपको ये पता ही नहीं रहता है कि संस्कार नाम का भी कोई चीज होता है, तो आप जो है कभी नफरत करेंगे हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी नफरत करेंगे कि वो फलाने कंट्री का है, फलाने स्टेट का है, तो कभी क्षेत्र के नाम पर भी जो नफरत करेंगे, तो कभी धर्म के नाम पर नफरत करेंगे, कभी लिंग के नाम पर नफरत करेंगे और नफरत का बीज बोते रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अधिकांश लोग जो है यही काम करने में लगे हुए हैं। सब लोग का अपना, कोई धर्म समुदाय से है वो अपने धर्म समुदाय से अकॉर्डिंग पार्टी को चूज कर लेता है कि इस पार्टी का समर्थन करना है। दूसरा एक धर्म समुदाय है वो अपने अकॉर्डिंग किसी पार्टी को चूज कर लेता है इसका समर्थन करना है। उसके बाद जो है एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना शुरू होता है सोशल मीडिया में। तो ये आपका झलकाता है, ये बात आपको बताता है कि आप कितना जो है मोरल है, अपने समाज को लेकर, अपने समाज के उत्थान के लिए कितना आप तत्पर है। हालांकि आप अपने समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ये आप अपने आप से एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य में यही बात था कि जो है नैतिक और संवैधानिक उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर बलपूर्वक जो है इसे लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं किया जाता है। संविधान में इसका समावेश जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी जो है 42वें संविधान संशोधन उनके सरकार में हुआ और उस टाइम जो है भाग 4A संविधान में जोड़ा गया
और आर्टिकल 51A के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब? भाग 4A में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है आगे देखेंगे, ये सारी बात मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य का मतलब उसमें जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये बात भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इस समय एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गए। क्वेश्चन अगर ये आए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था, इसका जवाब होगा नहीं है भाई। उसके बाद जो कब मौलिक कर्तव्य का बात आया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जो एक अभी टोटल वर्तमान में कितना है तो 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब जाके जो है अभी बात किया जाए वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो इसका जवाब होगा 11। अब वो 11 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है अभी उसे हम देखेंगे। भारतीय नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में, ये बात हो गया। सबसे पहला बात आता है 51A। 51A के क्लॉज ए में क्या कहा गया है? संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान राष्ट्रगान का आदर करना। यानी कि 51A में लिखा गया है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये 11 जो मौलिक कर्तव्य है मैं आपको ऐसे अभी बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो है 51A के क्लॉज बी में क्या है? अच्छा, ये क्लॉज ए क्लॉज बी जो है आप इसे बोल सकते हैं पहला, ए को बोल दीजिएगा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है तो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श और संस्थाओं का भी पालन करना पहला में है। 51A के बी में क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किए गए महान बलिदानों को याद रखते हुए उसकी रक्षा करना और उसकी गरिमा बनाए रखना। 51A की क्लॉज सी में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। उसके बाद 51A के डी में क्या है? देश की रक्षा करना और आह्वान के किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। उसके बाद जो है 51E आएगा। 51A का क्लॉज ई, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और महिलाओं का अपमान त्यागना। 51A के क्लॉज एफ में आएगा, यानी कि 6ठे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है? भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। ठीक है। 51A के क्लॉज जी में क्या कहा गया है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव शामिल है और जीवों के प्रति करुणा रखना। उसके बाद जो है 51A का क्लॉज एच में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 51 का जी हो गया। उसके बाद जो 51A का क्लॉज आई में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 51A के जे में क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, जिससे राष्ट्र की निरंतरता प्रगति हो सके। 51A के में क्या है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया है 2002 में हुआ था। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। जो माता पिता है वो अपने बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे अभी मौलिक कर्तव्य क्या है। पहले इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए पहला आप कैसे याद रखिएगा, 51A का क्लॉज ए फॉर क्या होता है? एंथम।
एंथम मतलब राष्ट्रगान वगैरह को जो है इससे आप थोड़ा संबंधित कर सकते हैं कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। इसमें आ जाएगा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थाओं का भी पालन करना। ए से एंथम, एंथम से राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना, ऐसे थोड़ा ट्रिक बैठाएगा, हो जाएगा। बी 51 ए के बी में क्या होगा? बी फॉर भारत। भारत देश के आजादी के लिए जितने लोगों ने जो उसके लिए बलिदान दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति कराने में मदद की है, वो सारे लोगों को जो है याद रखना। उसके बाद जो है 51 ए के सी, सी सी का जो है स से साउंड आ रहा होगा, सी सी स थोड़ा मिलता जुलता है, तो स से जो है आप क्या रखेंगे? संप्रभुता याद रखेंगे। स से क्या याद रखेंगे? संप्रभुता, यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। उसके बाद जो है आगे क्या है? आगे है आपका डी। डी डी से कैसे याद रखेंगे? डी के लिए क्या अपनाइएगा ट्रिक? तो डी से जो है डी फॉर डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, यानी कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करना, ये डी वाला हो गया। उसके बाद जो है आगे आप कैसे याद कीजिएगा? 51 ए का क्लॉज ई। ई मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, समानता का जब बात आएगा तो यहाँ पे जो है भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व को बढ़ा देना। भाईचारा कब बढ़ेगा? जब हम एक दूसरे के समान समझेंगे तभी तो भाईचारा बढ़ेगा। ई से उसका याद रखिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एफ वाला कैसे याद रखिएगा? एफ से यहाँ पे समृद्ध संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर, इसे आप फैंसी कल्चर भी बोल सकते हैं, फैंसी कल्चर। ऐसे याद करवाने के लिए सारे ट्रिक अपनाया जा रहा है। तो एफ से फैंसी कल्चर यानी कि कंपोजिट कल्चर। तो ये इससे सीधा से बोले हम तो क्या बोलेंगे? भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना है। उसके बाद जो है 51 ए के जी, इसमें क्या है? 51 ए के जी, जी को आप कैसे याद रखेंगे? एकावन एक जी, जी फॉर ग्रीन आप लिख सकते हैं। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन मतलब मतलब क्या होता हरा। है? हरा। हरा भरा यानी कि क्या हरा रहेगा क्या भाई? चीज को तो हरा रखेंगे? भरा प्राकृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण, ये सारी चीज जो है हरे भरे होते हैं। तो वहीं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन्य जीव, नदियां और वन्य जीव शामिल हैं। उसके बाद 51 एक का क्लॉज एच देखेंगे। एच फोर आप ह्यूमन लिख सकते हैं। ह्यूमन से यानी कि आप ह्यूमनिज्म भी लिख सकते हैं। तो मानवतावाद, तो इसमें यही बोला गया एच में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो ये हो गया 51 ए का एच। उसके बाद जो है अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये याद ऐसे कर पाने में आसानी रहेगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे जो है 51 ए का क्लॉज आई है। आई फोर हम लोग लिख सकते हैं इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? आय। आय कब होगा आपका? मतलब संपत्ति, आय का संबंध संपत्ति से होता है। इसे जोड़ के जो है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आय में जो है बात किया गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। उसके बाद जो है जे वाला देखेंगे, जे फॉर ज्वाइंट, यानी कि समूह। या इससे आप याद रखेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, जिससे राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो सके। तो ये जे वाला भी ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद के से क का साउंड आ रहा है, कर्तव्य लिख सकते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करने का बात कहा गया, जिसमें माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अभी तक हम लोगों ने जितने सारे बातें देखे हैं, वो सारे बातों का मोटे तौर पे बात किया जाए कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या शिक्षा सीखा है। तो सबसे पहला बात, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे और इसे भाग 4 ए में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4
ए में जोड़ा गया था। और इस टाइम जो है टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। दस मौलिक कर्तव्य हो गए। उसके बाद आगे जो है इसमें हम लोगों ने एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ गया, जिससे जो है ये टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो गया। लेकिन ये बात किया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, इसका जवाब होगा एक भी नहीं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो इसका जवाब होगा 10, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो इसका जवाब होगा 11। ये जो है मोटे तौर पे मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारे बातें हुए, जो प्रत्येक एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। अब बात आ रहा है कि मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है भाई। तो सबसे पहला इसका महत्व देखा जाए तो नागरिकों को संविधान से जोड़ने का कार्य करता है मौलिक कर्तव्य, और राष्ट्र की एकता व अखंडता को मजबूत करते हैं। समाज में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है, और इसके साथ साथ ही लोकतंत्र को सफल बनाने में मदद करते हैं। ये सारे बातों को हमने यहाँ पे वही सारे जो 2-4 पॉइंट थे उससे मैंने लिख लिया, जिससे आप अगर उचित समझे, जरूरत पड़े आपको लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसे आप लिख लीजिए। ये सारी बातें हैं मौलिक कर्तव्य के महत्व से संबंधित। अब आइए आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है। क्या मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है? आपके ऊपर ये जबरदस्ती थोपा गया कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद लेकिन कुछ कानूनों के तहत इनका उल्लंघन दंडनीय हो सकता है। न्यायपालिका ने भी कई बार इन्हें महत्वपूर्ण बताया है। अब आइए आगे देखते हैं, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार जितने जरूरी है उतने ही मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है हमारा उसका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। उतना ही जरूरी है कि हमें मौलिक कर्तव्य भी उसका भी हमें पालन करना चाहिए। दूसरा, यह नागरिकों को एक जिम्मेदार भारतीय बनाता है। तीसरा, इसका पालन ही एक आदर्श समाज की ओर पहला कदम है। तो मौलिक कर्तव्य का पालन कीजिएगा तो आदर्श समाज की ओर आप अग्रसर कीजिएगा।